हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो यह आपका जो एनालिटिक फंक्शन है यह आपका बीएससी थर्ड ईयर पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला चैप्टर है। तो जो आपका पेपर नंबर सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना होता है वो आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन। तो ये जो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आगे के जितने चैप्टर होते हैं उसमें आपका एनालिटिक फंक्शन का यूज होता है। सो एनालिटिक फंक्शन आपका दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि आपका एनालिटिक फंक्शन आपका होता क्या है और आपका इसका एक आध दो क्वेश्चन करेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन आपका जनरली होता क्या है कि जैसे आपका कोई फंक्शन हम क्या करते थे, रियल एनालिसिस में अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है तो जनरली उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है तो वह फंक्शन आपका क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो जो आज का हमारा आपका टॉपिक है वो आपका एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन आपका, तो एनालिटिक फंक्शन में हमने बताया कि अगर रियल एनालिसिस में आपका जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो जनरली वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है। और यही जब हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका डिफरेंशिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिफरेंशिएबल होता है तो जनरली उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है जो पेपर सेकंड है बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं, या आपका या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका डिफरेंशिएशन करते हैं या फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका किया जाता है। तो जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अभी तक पढ़े नहीं है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन और आपका वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो सेम वे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो एनालिटिक फंक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब कोई भी फंक्शन आपका क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। तो इसमें आपका एनालिटिक फंक्शन की डिफिनीशन आपका जानने से पहले कुछ आपके टर्म है जिसको आपका यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला इसका जो आपका पहली डिफिनीशन आती है वो आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो पहली आपकी जो टॉपिक होती है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आपको फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और आप जानते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो आपका कैसे दिया जाता है, जेड इजिकल टू आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये आपका जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। यह कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर एंड एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह जो आपका जेड है इस जेड को एज ए सिंगल फंक्शन, एज ए सिंगल वैल्यू ट्रीट करके हम क्या करें, कोई दूसरा फंक्शन आपका फॉर्म करें। तो ये जो आपका फंक्शन न्यू फंक्शन बनेगा वह फंक्शन आपका क्या होगा, डब्लू फंक्शन होगा। और डब्लू फंक्शन को जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये आपका यू प्लस आयोटा भी। तो यह आपका क्या करें, यह आपका जो जेड है जेड को सिंगल फंक्शन आपका ट्रीट करके कोई आपका फंक्शन ऑपरेट करें एफ जेड, और यह एफ जेड जो आपका फंक्शन होगा वह आपका किसमें, इसको कोई दूसरा वेरिएबल यू प्लस आयोटा भी कह दे रहे हैं। तो ये जो आपका u होगा, ये देखिए आपका u प्लस आयोटा भी ये आपका क्या है, फंक्शन ऑफ एफ जेड है। तो ये z का फंक्शन और z किसका फंक्शन होता है, x एंड y का। तो यह जो आपका u एंड v होगा, u और v ये दोनों ही आपके क्या होंगे, x और y में फंक्शन होंगे। और एफ जेड को आपका w से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो w इजक्वल टू एफ जेड इजक्वल टू आपका u प्लस आयोटा भी। तो r इसको आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, w इजक्वल टू आपका कितना, एफ जेड इजक्वल टू u आपका क्या होगा, फंक्शन होगा इन x एंड y प्लस आयोटा भी, v इज आल्सो फंक्शन इन x एंड y। तो यह जो आपका u एंड v होगा यह बोथ आर फंक्शन इन x एंड y, क्योंकि ये आपका u एंड v फंक्शन है आपका क्या है, z में, और z आपका फंक्शन होता है किसमें, x एंड y में। तो यह जो आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज गिवन एज w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन इन x एंड
y। तो अगर वैसे भी आप इसको अगर समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू आपका x प्लस आयोटा वाई, तो यह आपका क्या होता है, यहाँ पे दो आपका जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है इसमें आपका दो प्लेन यूज होता है। एक आपका क्या है, जेड प्लेन है, तो जेड प्लेन में जो एक्स एक्सिस होती है वो आपकी रियल एक्सिस होती है, और यह जो आपका वाई एक्सिस होती है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। तो इसमें अगर आपका क्या करें, कोई नंबर आपका 4 + 5 आयोटा को आपको डिनोट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका 4 या रियल पार्ट है तो ये आपका इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 4, 5, ये आपका इधर कहीं होगा। तो इस आपका ये जो जेड प्लेन है, जेड प्लेन को हम क्या करें, अब यह जो आपका 4 + 5 आयोटा है इसको हम क्या करें, सिंगल वैल्यू सपोज करके कोई दूसरा प्लेन आपका बनाएं, तो यह जो आपका प्लेन बनता है वो आपका क्या होता है, यह डब्ल्यू प्लेन होता है, और ये जो डब्ल्यू में आपके नंबर होते हैं वो आपका क्या होगा, ये आपका जेड प्लेन से फॉर्म है, तो यह जो आपका डब्ल्यू प्लेन होगा यह फंक्शन होगा किसका, एक्स एंड वाई का। तो जो डब्ल्यू है उसको आपका कह दे रहे हैं यू प्लस आयोटा भी, जिसमें यू एंड वी बोथ आर फंक्शन इन एक्स एंड वाई, जिसमें यू और वी दोनों आपका क्या होगा, फंक्शन होगा किसमें, एक्स एंड वाई में। तो जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज डिफाइंड एज डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो यह आपका क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, या फिर इसी को आपका बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। यह आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन होता है या फिर आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है एनालिटिक फंक्शन। तो अब इसके बाद एनालिटिक फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। एनालिटिक फंक्शन आपका होता क्या है, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन आपका क्या होता है कि इसकी जो डिफिनीशन होती है एनालिटिक फंक्शन की, ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन, is said to be analytic फंक्शन, और इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन आर सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ इसकी कंडीशन क्या होती है, ये आपका एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इट्स वैल्यू भी यूनिक, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है कि एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है वो कैसे दिया जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इफ वह आपका क्या हो, एफ डैश या किसी पॉइंट पे या आपका एफ डैश जेड की वैल्यू आपका क्या हो, लिमिट डेल्टा जेड डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपान डेल जेड। तो यह आपकी इसकी कंडीशन होती है, यह आपका क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो यह आपकी जो कंडीशन होती है वो आपकी डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन होती है। जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते थे, तो जो डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनीशन थी वो आपकी क्या थी कि जो आपका वहाँ पे एफ डैश ए इज इक्वल टू आपका लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच होता था। तो वहाँ पे हमने आपको एच लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे आपका क्या है, डेल जेड है। तो यह डिफरेंशियबिलिटी की क्या होती है, कंडीशन होती है। अगर कोई फंक्शन आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो अगर आपका डिफरेंशिएबल होगा तो जो उसका एफ डैश जेड है वह क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यह भी फंक्शन आपका जो एनालिटिक फंक्शन होता है, जनरली जो फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबल होता है वही फंक्शन आपके क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। तो इसका मतलब
मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है w इक्वल टू एफ जेड, तो यह क्या करेगा, अगर उसका एफ डैश जेड इक्वल टू आपका यह क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब आपका उसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें आपका छोटी सी डिफिनीसन आपकी है, यूनिक फंक्शन या फिर आपका सिंगल वैल्यू फंक्शन आपके क्या होते हैं। तो सिंगल वैल्यू फंक्शन की बात करें हम, तो सिंगल वैल्यू फंक्शन, सिंगल वैल्यू फंक्शन आपका क्या होता है कि दोज फंक्शन विच हैव सिंगल वैल्यू इसका सिंगल वैल्यू फंक्शन। ऐसी आपकी ऐसा फंक्शन जिसकी आपकी सिंगल वैल्यू हो आपका क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल में अगर आपका w इज इक्वल टू आपका सपोज w इज इक्वल टू आपका जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए आपका जो w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है ये आपका क्या है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे z की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग आपका w की ओनली वन वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपका z की चाहे जो भी वैल्यू रखे, अगर इसमें आपका z इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस वन रखते हैं तो प्लस वन रखेंगे तो w की वैल्यू वन आएगी, अगर माइनस वन रखेंगे तब भी वन आएगी। तो z की कोई भी वैल्यू आपका यहाँ पे आपका पुट करेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग w की आपकी एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यह जो आपका फंक्शन होगा यह क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद जो दूसरा आपका आता है मेनी वैल्यूड फंक्शन, मेनी वैल्यू फंक्शन। मेनी वैल्यू फंक्शन क्या होता है, यह भी देखिए आपका नाम से क्लियर है कि ऐसा फंक्शन जिसकी क्या हो, मेनी वैल्यू जो, तो आपका दोस्त फंक्शन विच है मेनी वैल्यू इज कॉल्ड मेनी वैल्यू फंक्शन। तो मेनी वैल्यू फंक्शन का अगर आपका एग्जांपल दे तो जो मेनी वैल्यू फंक्शन होता है, सपोज आपका लिख दे w इज इक्वल टू आपका जेड पावर हाफ, यानी आपका इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू आपका अंडर रूट जेड। तो यहाँ पे देखिए z की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो w की आपकी उसके करस्पॉन्डिंग w की वैल्यू दो वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ये आपका देखिए क्या अंडर रूट है। तो यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका w स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यह देखिए w में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे z की कोई भी वैल्यू आपका पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग w की आपकी दो वैल्यूज मिलेंगी। तो इसमें देखिए आपका क्या है, जैसे यहाँ पे z के प्लेस पे हम क्या करें, 4 ले लें, तो यहाँ पे आपका 4 रखेंगे तो आपका w इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। तो w की जो वैल्यू आएगी वह प्लस माइनस 2 आएगी, एक प्लस 2 आएगा और दूसरा माइनस 2 आएगा। तो यह जो आपका फंक्शन है ये आपका क्या होगा, मेनी वैल्यूड फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जिसके पास आपका बहुत सारी वैल्यूज होती है मेनी वैल्यू फंक्शन कहलाता है। ऐसा फंक्शन जिसके पास सिंगल वैल्यू हो वो आपका क्या होता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो जो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है एक कॉम्प्लेक्स, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन इफ एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये आपका जो एफ डैश जेड है वो आपका क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एफ डैश जेड है दैट मीन्स आपका यह डिफ्रेंसिएशन है, और जो आपका एफ जेड होता है वो इक्वल टू किसके होता है, w के। तो जो आपका एफ डैश जेड है, एफ डैश जेड को हम आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एफ जेड होता है, एफ जेड आपका क्या है, वह इक्वल टू होता है w के। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, या फिर इसी को आपका ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो जो आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू होती है वह इक्वल टू होती है एफ डैश जेड, और इसकी वैल्यू होती है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो यह आपकी क्या है, एनालिटिक फंक्शन की आपकी कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन को अगर एनालिटिक दिखाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक आपका इक्वेशन होता है जिसको हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन क्या कर रहा है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जनरली जो हमारा फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। और वह जो आपकी कंडीशन होती है वह आपकी क्या होती है, एनालिटिक फंक्शन होने की नेसेसरी कंडीशन होती है। तो उस आपका वह कंडीशन आपकी क्या होती है जिससे कि हमारा फंक्शन आपका क्या एनालिटिक आपका प्रूफ हो जाए। तो वह जो आपकी कंडीशन होती है जो कि एनालिटिक फंक्शन होने के लिए आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है। सपोज अगर कोई फंक्शन को आपको एनालिटिक फंक्शन आपको दिखाना है, तो जो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपका w इज इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका w इज इक्वल टू आपका एफ जेड होता है, और ये जो आपकी वैल्यू होती है इक्वल टू होती है u प्लस आयोटा v। तो यहाँ पे आपका जो u होता है, u आपका फंक्शन होता है इन एक्स वाई एंड v इज आल्सो फंक्शन इन एक्स वाई।
इसको पीछे हमने बताया कि ये आपका u एक्स वाई में फंक्शन होता है और भी क्या होता है एक्स वाई में फंक्शन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो वेरिएबल हैं, तो u और v में भी आपके दो वेरिएबल हैं, तो u और v का आपका यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फंक्शन आपका दिया रहेगा वहाँ से हम क्या करेंगे, u और v कैलकुलेट कर लेंगे। u आपका क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, और v आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ से कंपेयर करके u और v की वैल्यू आपका इक्वेट कर लेंगे, तो u और v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से u को हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे। तो डेल u अपॉन डेल x, या फिर इसी को आपका ux भी कहा जाता है। ux यानी आपका ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद आपका क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आपका इसको uy से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका डेल v अपॉन डेल x कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आपका vx, और डेल v अपॉन डेल y कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आपका vy। या आपकी क्या करेंगे, ये दो आपका u और v की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपका देन यह कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका क्या होता है, ux यह इक्वल टू होता है vy के एंड uy इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ vx। अगर इस कंडीशन को आपका क्या करता है, ये जो फंक्शन आपका w इक्वल टू fz है, अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो ये जो हमारा फंक्शन आपका w इक्वल टू fz है, ये हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो यह एनालिटिक किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए ये आपकी क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है। तो यह आपका जो नेसेसरी कंडीशन होती है, ये आपका थियरम करके इसको आपको प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे आपका सिंपली केवल यह आपको ध्यान देना है कि अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है तो यह क्या करेगा, इस आपका इक्वेशन को होल्ड करेगा। और यह जो आपका इक्वेशन होता है, इसको आपका क्या कहते हैं, काची रीमान इक्वेशन कहते हैं, यानी ये आपका CR इक्वेशन होता है, CR इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशन। तो ये जो आपका कंडीशन है, ये आपका काची रीमान इक्वेशन कहलाती है। दैट इज अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है तो आपका CR इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जिसका आपका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका CR इक्वेशन, बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ux होता है विच इज इक्वल टू vy, और आपका uy होता है विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ vx। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद आपका इसका जो प्रूफ है CR इक्वेशन का, यानी ये आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए, तो उसको आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में आपका अब एनालिटिक फंक्शन को एक आपका एग्जाम्पल के थ्रू आपका देखते हैं। सपोज आपका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, w इज इक्वल टू आपका fz, w इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू आपका साइन z ले लें, साइन z। अब इसमें आपका साइन z ले लिए हैं, यह जो आपका यह आपका एग्जाम्पल है। इस फंक्शन को आपको क्या करना है, एनालिटिक दिखाना है। तो इस फंक्शन को जनरली एनालिटिक दिखाने के लिए जनरली हम आपका क्या दिखा दें कि इसमें दिखा दें जो आपका डेल u अपॉन डेल x है वह इक्वल है डेल v अपॉन डेल y के, और जो आपका डेल u अपॉन डेल y है वह इक्वल हो जाए किसके, माइनस टाइम्स ऑफ डेल v अपॉन ये आपका डेल x के। तो अगर ये आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, ये आपका ux होता है और ये आपका vy होता है, और यह आपका जो होता है ये आपका क्या होता है, uy इक्वल टू यह आपका क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ vx। यानी इसी कंडीशन को आपको क्या करना है, होल्ड कराना है। तो अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड करेगा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। तो अब इसको होल्ड कराने के लिए ये देखिए फंक्शन आपका किस में है, z में है, और हमको चाहिए क्या, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो इसका मतलब ये आपका जो z है, z को आपको ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, x एंड y में। तो इसको हम क्या करते हैं, x और y में आपका ब्रेक कर लेते हैं। तो x और y में इसको आपका ब्रेक करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, चलिए इसको आपका x और y में ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं कि सिंस z इज इक्वल टू आपका क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे z की वैल्यू आपका पुट कर लेते हैं। तो z की वैल्यू आपका पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका w इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, fz इज इक्वल टू आपका साइन z के प्लेस पे कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। अब इसको देखिए आपका फार्मूला बन गया साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी के फार्मूले से इसको आपका ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, fz इज इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका w भी है, w इज इक्वल टू fz। यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b।
ये आपका साइन ए प्लस बी के फार्मूले से हमने तोड़ लिया। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। u और v मिल जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो इसमें आपका u और v आपका क्या मिलेगा, जो आपका u होता है जनरली जो आपका एनालिटिक फंक्शन fz होता है वो आपका u प्लस आयोटा v होता है। u आपका रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन होता है और आपका v क्या होता है, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो इसमें रियल और इमेजिनरी हम क्या करें, सेपरेट कर लें। तो इसमें देखिए आपका आयोटा लगा हुआ और इस फंक्शन में भी आयोटा है, तो इसमें आपका अभी सेपरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो आपका cos आयोटा थीटा होता है वह इक्वल टू होता है किसके, cos हाइपरबोलिक थीटा, एंड जो आपका साइन आयोटा थीटा होता है ये आपका इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो इसका क्या करें, यूज कर लें। तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा क्या, W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, साइन एक्स cos आयोटा थीटा, दैट इज वी कैन राइट cos हाइपरबोलिक थीटा, थीटा के प्लेस पे आपका क्या है, y है, और प्लस आपका ये कितना हो जाएगा cos x साइन आयोटा थीटा, साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो थीटा के प्लेस पे y है तो आयोटा को हम बाहर कर ले रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y। अब इसमें देखिए आपका क्या है, यहाँ से आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये आपका इक्वेट करेंगे तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू आपका पुट कर लीजिए, तो एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या होती है, u प्लस आयोटा v। तो यहाँ पे देखिए आपका इम्प्लाइज क्या करेगा, इक्वेट जब करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इसका रियल पार्ट क्या है, u, और इधर आपका रियल पार्ट आपका कितना है, साइन x cos हाइपरबोलिक y, एंड यहाँ पे देखिए आपका v इमेजिनरी पार्ट है और v की वैल्यू आपकी कितनी है, ये आपका cos x और आपका साइन हाइपरबोलिक y। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना मिलेगा, डेल u अपॉन डेल x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, यहाँ पे देखिए y वाला कांस्टेंट होगा और साइन x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, ये आपका cos x हो जाएगा, cos x, और ये आपका कांस्टेंट होगा cos हाइपरबोलिक y। इसके बाद आपका इसको y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं तो आपका डेल u अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल y, तो साइन x आपका कांस्टेंट होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन x, और आपका cos हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपका कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y। सिमिलरली यहाँ पे आपका इसको हम क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो डेल v अपॉन डेल x कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कांस्टेंट होगा और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, और ये आपका कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y। यह एज ए कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट होगा। इसके बाद आपका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका देखिए y के रिस्पेक्ट में तो साइन हाइपरबोलिक y, इसका cos हाइपरबोलिक y होता है, तो ये आपका cos x और ये आपका कितना हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक y। अब यहाँ पे देखिए आपका सिंपली यहाँ से मिला क्या, कि यहाँ पे आपका सिंस यहाँ पे जो आपका डेल u अपॉन डेल x है, cos x cos हाइपरबोलिक y, और यहाँ पे आपका ये इक्वल होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y के। तो देखिए आपका जो डेल v अपॉन डेल y है विच इज आल्सो इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपका इम्प्लाइज क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा कि जो आपका डेल u अपॉन डेल x है विच इज इक्वल टू डेल v अपॉन आपका डेल वाई। तो ये पहली कंडीशन हो गई। एंड दूसरी कंडीशन में क्या होल्ड कराना है कि जो आपका डेल यू अपन डेल वाई है वह माइनस टाइम्स ऑफ किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी अपान डेल एक्स के। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डेल यू अपान डेल वाई है ये आपका डेल यू अपान डेल वाई, ये आपका साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे आपका डेल वी अपान डेल एक्स है यह भी साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई है, बट ये माइनस है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों इक्वेट करेंगे तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, जो आपका डेल यू अपान डेल एक्स है वो इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपान डेल, ये आपका डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपान डेल एक्स के। तो यह देखिए आपका क्या, यह दोनों जो कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, सी आर इक्वेशन होती है। तो यह जो हमारा फंक्शन है वह सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब यह जो हमारा फंक्शन जो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, ये हमारा फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। वैसे भी आप इसको देख सकते हैं कि आपका एनालिटिक फंक्शन का मतलब फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, और साइन जेड का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, कॉस जेड होता है। तो यह हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। और इस एनालिटिक फंक्शन आपका, इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया बाई कॉची रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन की हेल्प से इसको हमने शो कर दिया कि ये
जो हमारा फंक्शन आपका w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, यह कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि एंड आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव, इसमें आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, सो दैट एफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये तो एनालिटिक फंक्शन हो गया। अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कह रहा है कि आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन है, जो आपका उसका डिफरेंशिएशन है, उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो साइन जेड है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस जेड। तो उस डेरिवेटिव को आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो अगर उसको हम क्या करें, फाइंड आउट करें, तो उसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो पहला पार्ट आपका हो गया, ये आपका एनालिटिक फंक्शन शो हो गया। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव का मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन। तो जो आपका यह w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, जो w है, w का डेरिवेटिव क्या होगा, dw अपॉन dz। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। या फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ डैश जेड, एफ जेड का डिफरेंशिएशन एफ डैश जेड, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। और ये फंक्शन दिया हुआ कितना, साइन जेड, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉस जेड होती है। उसी को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे आपका फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस वी नो दैट यहाँ पे जो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड होता है वह इक्वल टू होता है ये आपका किसके, ये आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के। ठीक ना, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रूव भी करेंगे, जब आपका नेसेसरी कंडीशन आपका क्या करते हैं, जो कॉची रीमान इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन होती है उसको जब हम प्रूव करेंगे तो यही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपका सिंस w की वैल्यू आपको पता है, w इक्वल टू आपका क्या होता है, u प्लस आयोटा भी। तो यहाँ पे आपका w की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू आपका डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पे w की वैल्यू रखेंगे तो आपका u प्लस आयोटा भी। अब सिंपली इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस आपका आयोटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू लाकर यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो इसकी वैल्यू हमने आपको निकाला था। तो जो आपका u था, u की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, u की जो वैल्यू है वह, इसको हमने इरेज कर दिया। इसमें आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपका हमने निकाला था। तो जो आपकी वैल्यू आई थी डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आप कितनी आई थी, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। और इसके बाद आपका जो डेल वी अपॉन डेल एक्स आया था वो आपका माइनस टाइम्स ऑफ किसके आया था, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यही वैल्यू आपकी शायद थी। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आपका पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा, ये आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और प्लस आपका आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो ये देखिए माइनस इसको माइनस कर देगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स और ये आपका साइन हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से आयोटा नहीं होता तो ये देखिए कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आयोटा है तो इस आयोटा को क्या करिए, आप रिमूव कर लीजिए। तो इस आयोटा को यहाँ से आपका रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका इंप्लाइज करेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। इसको भी देखिए आयोटा के फॉर्म में ब्रेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आपका कॉस आयोटा थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पे आपका कॉस हाइपरबोलिक वाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका कॉस, ये आपका कॉस आयोटा वाई लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ से आयोटा हटाएंगे तो ये आपका माइनस है, आपका कितना हो जाएगा, साइन एक्स और इसको लिख सकते हैं साइन आयोटा वाई लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपका साइन आयोटा थीटा होता है वो आपका इक्वल टू होता है किसके, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपका साइन आयोटा थीटा, इसको तोड़ेंगे तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा के प्लेस पे वाई है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यह किसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी। ए के प्लेस पे एक्स है, माइनस बी के प्लेस पे क्या है, माइनस आयोटा वाई। और आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका सिंस जेड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, यह जो आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, ये आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कॉस जेड हो जाएगा। और जो आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड होता है ये आपका क्या होता है, आर, ये आपका एफ डैश जेड भी यह होता है और इसकी वैल्यू क्या हो गई,
कॉस जेड हो गई। तो देखिए जो आपका फंक्शन आपका एफ जेड इजकल टू साइन जेड था, उसको हमने एनालिटिक प्रूव कर दिया। यह एनालिटिक था क्योंकि यह डिफरेंशिएबल था और इसका जो डेरिवेटिव यानी जो डिफरेंशिएशन था वह एग्जिस्ट कर रहा था, और इसका जो आपका डिफरेंशिएशन है वह क्या होगा, कॉस जेड, उसकी भी वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया। तो यह आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन हो गया। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे हम प्रूव करते हैं, यह हो गया। तो जो आपका फंक्शन एनालिटिक होगा वो आपका काची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो काची-रीमान इक्वेशन है उसका आपका प्रूफ देखेंगे। यह जो काची-रीमान इक्वेशन आपका यू एक्स इजिकल टू आपका वी वाई है और आपका यू वाई इजिकल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी एक्स है, इसका हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, जो कि आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए।